नहीं, इसमें नुस्खा इसका है गौर व खौज। अगर मुस्तकिल हल करना है ना सूफिया के अंदाज में, तो फिर गौर व खौज है, यानी मुराकबा है कि अपनी तवज्जो ही उस तरफ कर ले उमूर आखिरत पर, यानी दिल की अकल पैदा करे। दिल का अकलमंद हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, फिर क्या है। नहीं, ये सब हादसे के वक्त अगर जैसा होता है उसको कैसे सब्र करे? वही ना कि उस मिजाज बदलना नहीं, जो हम दिन भर गौर करते हैं वो हमारे मिजाज में तब्दीली का बायस बनता है, हम ठंडे हो जाएंगे। हाँ, ये मिजाज में तब्दीली हमारे आ जाएगी। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा कोई जलाली होगा हम में से? आपका वाक़या नहीं कि आपका पाँव एक नाबीना के पाँव पर आ गया तो उसने आप बोला तो अंधा है, देख के नहीं चल रहा, आप खलीफा थे उस वक्त, उसने ऐसे आपको बोल दिया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु से माजरत की कि नहीं भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं अंधा तो नहीं हूँ लेकिन मेरे तो मुझे ध्यान नहीं रहा, बोलना ही चाहिए था, जो रास्ते में लेटा हुआ है। वो समझ रहे ना कि ये अंधा कौन है। क्या वाह। तो आपने कहा नहीं भाई मैं अंधा तो नहीं हूँ लेकिन मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। बहुत इनको मालूम है कि ये आज अंधा है ना, क़यामत के दिन इसको ये मुझे यहाँ से पकड़ेगा, क़यामत के दिन इसके हाथ में मेरा ग़रीबान होगा और अल्लाह ताला इससे पूछ के मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। इससे पूछेगा पहले कि हाँ तू राज़ी है, और ये बोल दे मैं नहीं राज़ी तो मैं तो फंस गया। तो जन्नत में जाने के लिए कितनी मिन्नत समाजत कर सकता है बंदा। तो ये रूटीन में रखेगी अपनी वो। हाँ, ये तो हमारा सॉफ्टवेयर ही चेंज होना ज़रूरी है। अच्छा सही। वक्ती कुछ नहीं होता, वक्ती तौर पे हमने आउज़ बिल्लाह पढ़ ली, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, वज़ू कर लिया, ये वक्ती इलाज है। लेकिन इसका एक मुस्तकिल इलाज भी है, वो ये है कि अपनी बेकसी क़यामत के दिन, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, एक सहाबी थे और अपने ग़ुलाम को सज़ा दे रहे थे किसी बात पर, तो उन्होंने आवाज़ सुनी कि अरे ओ शख्स, अल्लाह के बंदे, जितना तू इस पर काबू रखता है उससे ज़्यादा अर्श वाला तुझ पर काबू रखता है। अब का मकान सल्लल्लाहु, देखा तो पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, तशरीफ़ फरमा थे। तो उन्होंने तो मेरा ख्याल है कि ग़ुलाम को ही आज़ाद कर दिया था कि ये मैं क्या कर बैठा, ग़ुलाम ही आज़ाद कर दिया उन्होंने। यानी कैसी बात है, उन पर कैसा वो उनकी अक्ल सलीम कैसी थी कि देन देन उन्होंने फैसला किया, अरे ये मुझे कहीं क़यामत के दिन ग़रीबान से न पकड़ ले। और कैसा है ये, तो इसको मैंने थप्पड़ मारा था, ये तो बुग़्ज़ रख के बैठा होगा क़यामत के दिन के, बेटा तो वहाँ से ही छुरी के नीचे मैं तेरे को बताऊंगा। फिर किसी को घूर के ऐसे देख लेना, ये आप फंस गए। अगर आपने बिला वजह किसी को घूर के देख लिया, अब क़यामत के दिन जब तक ये नहीं माफ़ करेगा आप जन्नत में नहीं जा सकते, भले आप कितने नेक हैं। इससे पूछेगा अल्लाह ताला, भाई तूने माफ़ कर दिया इसको, तेरे को घूर के देखा था, तू डर गया था ना। अब वो कहे भाई मैं तो नहीं माफ़ करता इसको, खड़े रहो। अब एक सेकंड की धूप हमसे यहाँ की बर्दाश्त नहीं होती, तो क़यामत के दिन तांबे की ज़मीन पर पाँव रख के कौन खड़ा होगा भाई। यानी किसको पड़ी है इतनी, अगर कोई नेक भी हो, कोई काम भी ना हो आपको, तो फिर आप खामा वहां पे खड़ा रहना पसंद करेंगे। अब आप जन्नती हैं और जन्नत में जाने से एक बंदे ने आपको रोका, भाई मैं तो नहीं जाने दूंगा, माफ़ कर दे, अभी सोच लूँ ज़रा मैं। अब 10 मिनट सोच रहा है वो, अब आप खड़े भाई यार माफ़ कर दे भाई, मुझे जन्नत में जा रहा है, साहब ने जन्नत है और मैं जाना चाह रहा हूँ। वो कहेगा अच्छा भी रुक जाओ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा क्यों था, पहले मुझे ये बताओ। भाई गलती हो गई ना, माफ़ कर दे, वो बाद की बात है, पहले ये बता मारा क्यों था। अब सारी कहानी खुले, यूँ हुआ था, फला दिन यूँ हुआ था, ऐसे हुआ था, मुझे गुस्सा आ गया था, तूने भी ये कर दिया था, तूने वो कर दिया था। ये कहानी आप खोलना चाहेंगे क़यामत के दिन इतनी धूप में खड़े होकर?
कोई अक्लमंद सोचना चाहेगा इसके बारे में? वो बोलेगा भाई निपटा यार, तू क्या लेगा भाई, तू छोड़ मेरी जान। नहीं, तूने मुझे थप्पड़ मारा था, घूर के देखा था। और जिसके हुकूक दबाए होंगे, माज़अल्लाह, जिस कहा ना कि जिसने किसी की बालिश भर ज़मीन दबा ली, किसी का मिल्क में थी ज़मीन और किसी ने दबा ली बालिश भर, तो सातों ज़मीनें तोक बना के उसके गले में डाली जाएंगी। ये भी क़यामत के दिन ही हो रहा होगा। तो ये सारे मामलात क़यामत के दिन हो रहे होंगे। अर्श के साए में ठंडी हवाओं में भी लोग हो रहे हैं, लोग खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे, आप जाना आपस में। अर्श के नीचे हो तो उनको क्या परवाह। अर्श का साया भी क़यामत के मैदान में ही होगा ना। क़यामत के दिन लोग इन्फिरादी तौर पे अपने अपने सदक़े के साए के नीचे होंगे। कितना सदका दिया, उन पे बादल बन के वो सदका सूरज की जो ना यानी तपिश से उनको जो ना बचा रहा होगा। कितना होगा वो? जितने गहरे बादल होंगे उतना सुकून में होगा वो। और कोई मुंह के बल चल रहा होगा, कोई पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, किसी को पसीना यहाँ तक आया होगा, घुटनों तक, किसी को कमर तक, किसी को सीने में झगड़ा होगा, कोई उसका जो ना पसीना इतना ज़्यादा होगा कि वो उसमें डुबकियां खा रहा होगा, फिर बाहर निकलता होगा, फिर डूबता होगा, फिर बाहर। ये हाल भी होने वाले हैं, इंसानों ही के होने वाले हैं ये हाल। अल अमान वल हफीज़, अल अमान।